जी हां, आतंक का कोड 26 नवंबर, क्योंकि अब हम आतंक के उस प्लान 26 नवंबर का खुलासा करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान एक बार फिर से हिंदुस्तान को कभी ना भूलने वाला दर्द देने वाला था। आज न्यूज 24 पर नगरोटा का आका बेनकाब होने जा रहा है। आतंकिस्तान की एक ऐसी साजिश आपके सामने आने वाली है जिसका हेडक्वार्टर सीधा इस्लामाबाद में है। मसूद का 26/11 प्लान कैसे हुआ नाकाम? तो ट्रक है जिसमें आतंकी सवार थे, असला बारूद अपने साथ लाए थे, उसको भी पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तान की नापाक मंसूबों को किस कदर हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अजहर के 4 अजगर, टेरर का कोड 26 नवंबर। के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। जम्मू के नगरोटा के बंटोल प्लाजा में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। 26/11 की बरसी पर वो क्या करने वाले थे? अगर आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो अंदाजा लगा लीजिए किस कदर वो आतंक की वारदात को अंजाम दे सकते थे। 6 दिन बाद लग जाती दहशत की खूनी आग। हमने देखा कि कैसे कायर पाकिस्तान ने 4 जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा कर भेजा ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। नगरोटा में कैसे आए थे पाकिस्तान के पालतू? ये आतंकी सांबा सेक्टर के जरिए घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे थे। हम बिल्कुल ही जीरो लाइन पर हैं, सांबा सेक्टर में उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह में कहा जाता है कि पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं। न्यूज 24 पर नगरोटा का टेरर रूट। सांबा में हम मौजूद हैं। इसी जगह से आतंकी जो हैं एक ट्रक में सवार होते हैं, जो कि पहले एक ट्रक इस जगह पर लगा होता है। इसी जगह से जो ट्रक चालक है वो 4 आतंकियों को लेके जाता है। नगरोटा कांड पर विस्फोटक खुलासा। छब्बीस 11 दोहराने का नापाक इरादा। जी हां, देश में 26/11 जैसे खौफनाक आतंकी हमले को अंजाम देने की खौफनाक प्लानिंग थी, वो भी 26/11 की बरसी पर ही। इसी मकसद से मसूद अजहर के 4 अजगर हिंदुस्तान आए थे। 6 दिन बाद वो अपनी दहशतगर्दी से हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल करने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तानी एजेंसियों ने आतंक के कोड 26 नवंबर को वक्त रहते ही डिकोड कर लिया और इसके बाद वही हुआ जो होना था। हिंदुस्तानी जाबाजों ने 4 ही आतंकियों का टिकट काट दिया, उन्हें सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों ने इतना उम्दा काम किया कि इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है। प्लान 26 नवंबर का खुलासा कैसे हुआ? वो कौन सा टेरर रूट है जिसके जरिए दहशतगर्द हिंदुस्तान को दहलाने वाले थे? न्यूज 24 रिपोर्टर आज आपको यही बताने जा रहे हैं। तारीख 19 नवंबर 2020, जगह नगरोटा, जम्मू कश्मीर, वक्त
सुबह 5 बजे चावल के ट्रक में चिपकर आए आतंकिस्तान के दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने इसी तरह जहन्नुम पहुंचा दिया। एक के बाद एक ट्रक में 6 ब्लास्ट हुए और मसूद अजहर के 4 आतंकी चेले अंजाम तक पहुंच गए। नगरोटा के टोल प्लाजा पर एनकाउंटर हुआ और इसी के साथ टेररिस्तान की साजिश का शटर क्लोज हो गया। आतंक की ये साजिश बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि दिल्ली में इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश सचिव और खुफिया एजेंसियों के अफसर शामिल हुए। हाई लेवल मीटिंग में नगरोटा कांड को लेकर प्रधानमंत्री को जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीएम को बताया गया कि पाकिस्तान के पालतू आतंकी 26/11 जैसे आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले थे। मसूद अजहर के आतंकी चेले 26/11 की बरसी पर उसी तरह का हमला करने की फिराक में थे। यानी अगर 4 आतंकियों का खात्मा नहीं होता तो ये सिर्फ 6 दिन बाद बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे देते। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, हिंदुस्तानी जवान अलर्ट पर थे, इसलिए टेररिस्तान का नापाक प्लान गोलियों से नाकाम कर दिया गया। हाई लेवल मीटिंग में इस बात की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बहादुरी का परिचय दिया है। जवानों के अलर्टनेस से जम्मू कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। आतंकी और उनके प्लान का खात्मा हो चुका है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का असली काम अब शुरू हुआ है। अब टारगेट पर हैं आतंकियों के मददगार और स्लीपर सेल। नरगोटा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल बैठक में एक बड़ा खुलासा हुआ कि ये जो आतंकी थे 26/11 की बरसी पर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि न सिर्फ इस हमले के बाद इससे जुड़े हुए आतंकियों की तलाश की जाए, बल्कि उनके जो मददगार थे जिन्होंने इन आतंकियों को जम्मू तक पहुंचने में मदद किया, उनकी भी तलाश की जाए ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। 6 दिन बाद एक और 26/11 जैसे हमला होने वाला था, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की नापाक प्लानिंग को फेल कर दिया। बारूद से भरे 1055 नंबर वाले इसी ट्रक में सवार 4 और गोला बारूद लेकर चारों दहशतगर्द आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इंडियन आर्मी को इस बारूदी ट्रक की भनक लग गई। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और चारों आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। नरगोटा आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को मुठभेड़ में मार दिया, लेकिन साजिश बहुत गहरी रची गई थी। आखिर ये साजिश कैसे रची गई, किसने रची, कैसे आतंकी भारत में घुसे, इस पर लेकर के विचार मंथन चल रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आतंकी कैसे भारत में घुसने में कामयाब हुए। इन्फिल्ट्रेशन सेक्टर सांबा में हुई, ये जम्मू के एरिया में पड़ता है, और उसके बाद ये ट्रक में बोर्ड करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया, ट्रक को चेकिंग करने के लिए पुलिस की पार्टी आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते ही इन्होंने ग्रेनेड अंदर से डाला, जिससे पता चल गया कि इसके अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। पुलिस पार्टी ने पोजीशन अपने ली और ट्रक को अपने घेरे में रखा। उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई और गोलीबारी चलती रही काफी लंबा अरसा। सीनियर ऑफिसर भी सब मौके पर पहुंच गए पुलिस की तरफ से। बाद में सीआरपी और आर्मी ने भी ज्वाइन किया। सवाल ये है कि आखिर आतंकी क्या करने वाले थे, उनकी टेरर साजिश कितनी खतरनाक थी, उनके टारगेट पर क्या था। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 24 के रिपोर्टर पंकज शर्मा टेरर के उस रूट का पता लगाने की कोशिश की जिसे आतंकियों ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए चुना था। सांबा में हम मौजूद हैं। इसी जगह से आतंकी जो है एक ट्रक में सवार होते हैं, जो कि पहले एक ट्रक इस जगह पर लगा होता है। इसी जगह से जो ट्रक चालक है वो चारों आतंकियों को लेके जाता है। यहाँ पर सबसे पहले रास्ते में सरोड टोल प्लाजा आता है, वहां पर ट्रक रुकता है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगी है।
19 तारीख की रात को 3:44 पर ट्रक जो है पर्ची कटवाता है, टोल प्लाजा पर आगे जाता है। यहां से सांबा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर जब ट्रक जो है बंद टोल प्लाजा पर पहुंचता है, वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो ट्रक चालक को रुकने का इशारा देता है, लेकिन चालक जो है वो ट्रक को लगातार आगे बढ़ाता है और आतंकी जो ट्रक के अंदर मौजूद होते हैं वो सुरक्षा कर्मियों पर हैंड ग्रेनेड दागते हैं। बकायदा अंधाधुंध फायरिंग होती है। जो सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे तुरंत मोर्चा संभालते हैं, तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हैं और बाकी जो फोर्सेज है वो भी वहां पर स्पॉट पर पहुंच जाती हैं और चंद घंटों में ही चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बल कर देते हैं। शकरगढ़ इलाके में कई लॉन्चिंग पैड हैं, जहां आतंकी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में घुसने के फिराक में हैं। कुछ दिनों में यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बर्फबारी से पहले आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में घुसने के फिराक में हैं। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में। ये जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं, दरअसल ये पाकिस्तान का इलाका है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है और लगातार हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार जितने भी लॉन्चिंग पैड हैं, चाहे वो LOC पर हो चाहे वो IB पर हो, IB LOC दोनों ही जगह पर सैकड़ों की तादाद पर आतंकी जो है मौजूद बैठे हैं। उनका मकसद है कि बर्फबारी से पहले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें, लेकिन हमारे LOC पर भारतीय सेना के जांबाज हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के बहादुर जवान हो, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। दुश्मन को होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भारतीय सेना के बारूदी जवाब से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को पसीना आ रहा है, इसलिए बॉर्डर पर बौखलाया पाकिस्तान गोली दाग रहा है। गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को भारत भेजने की फिराक में है। बॉर्डर पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। यही वजह है कि इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च कर दिया। जवानों को हर पल चौकस रहने के निर्देश दिए गए। इस बात के इनपुट है कि आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये हमारी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है, जिसमें ऑन ग्राउंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, जिसमें 4 अनआइडेंटिफाइड आतंकियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में आर्म्स और एम्युनिशन रिकवर किए गए, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी में कोई भी एक बड़ा हादसा होने से बचाया गया। हिंदुस्तानी फाइटर एक्शन में है। मैसेज एकदम क्लियर है। जो भी दहशतगर्द दिखेगा सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा, उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके नसीब में यह लिखा है। दिल्ली से अमित कुमार के साथ पंकज शर्मा, सांबा सेक्टर, जम्मू कश्मीर, न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान के 4 पालतू आतंकियों को ऊपर भेज दिया गया है और इसी के साथ 26/11 की बरसी पर हिंदुस्तान को दहलाने का जो नापाक प्लान था वो नाकाम हो चुका है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तानी जवान, हिंदुस्तानी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चौकसी ऐसी है कि घाटी में कोई भी दहशतगर्द बच नहीं सकता। अगर वो आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। हिंदुस्तान का एक ही नारा है कि अगर हमारा एक जवान शहीद हुआ तो उसके बदले हम 4 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे। घाटी में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यही हो रहा है। भारतीय फौज ऑपरेशन क्लीन चला रही है, वो ऑपरेशन जिससे आतंकिस्तान की साजिशें एक एक करके सील होती जा रही हैं। जन्नत को आतंक मुक्त करने की फाइनल तैयारी। एक के बदले मारेंगे 4, टेररिस्तान होगा लाचार। हिंद का ऑपरेशन ऑल आउट, आतंक का अंत अब नो डाउट। कश्मीर में किस कदर आतंक और आतंकवाद की कब्र खुद रही है, यह उसकी सबसे नई और सबसे क्लियर पिक्चर है। ये हश्र नगरोटा में 4 दहशतगर्दों का हुआ, वही हाल हर आतंकी का हो रहा है। जो जन्नत में दिखता है सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है।
हिंदुस्तानी फाइटर्स घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, जिससे आतंक का सफाया होता जा रहा है। सेना ने घाटी में ऑपरेशन क्लीन को धार देते हुए एक के बदले 4 का पैटर्न अपना लिया है। मतलब ये कि अगर किसी हमले में हमारा एक जवान शहीद हुआ तो हम पाकिस्तान के 4 दहशतगर्दों का खेल खत्म कर देंगे। हमारा खुफिया तंत्र भी जो है अब काफी सतर्क हो गया है और उसकी काम करने की क्षमता भी काफी बढ़ चुकी है और सुरक्षा बलों की और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो अलर्टनेस है उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटने से उसको रोका जा सका है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटा था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद इंडियन आर्मी ने दहशतगर्दों का काम तमाम करने के लिए बड़ा ऑपरेशन छेड़ रखा है। घाटी से आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया था। ऑपरेशन क्लीन के दौरान सेना को हर बार बड़ी कामयाबी मिली। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना ने एक नए फॉर्मूला का इजाद किया है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन। ऑपरेशन क्लीन के तहत अगर आतंकवादियों ने हमारे एक सैनिक को मार गिराया तो हमारी सेना 4 आतंकवादियों को जहन्नुम में भेज देगी। गुरुवार को जम्मू के नरगोटा में 4 आतंकवादियों को दहशत फैलाने से पहले ही मार गिराया गया। उसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया था। यानी ये तय था कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये चारों आतंकवादी घुसा था। आपको बता दें कि ऑपरेशन क्लीन के तहत चुन चुन कर आतंकवादियों को मारा जा रहा है। 370 हटने के बाद के 401 दिनों में 211 आतंकी घटनाएं हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 194 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि सुरक्षा बलों के 49 जवान शहीद हुए हैं। अगर देखा जाए कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के विसर्जन होने के बाद में वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है और पिछले 1 साल में जो गतिविधियां हुई हैं आतंकवादियों की, उनकी संख्या जो है वो पिछले साल के मुकाबले में काफी उसमें आधे से भी ज्यादा जो है वो कम हो चुके हैं और इसमें करीब 211 टेरर एक्ट हुए, जिसमें 194 टेररिस्ट को मार गिराया गया, पर हमारे 49 जवान जो है उसमें वीर गति को प्राप्त हुए और ये संख्या जो है 2018 के इसी समय के पीरियड से आधे से भी कम है। एक के बदले 4 को मारने की रणनीति अचूक साबित हुई है। आतंकी हमलों में कमी आई है और आतंकियों को ढेर करने की संख्या बढ़ गई है। इस साल 1 जनवरी से 9 सितंबर तक 252 दिनों में ही सेना 168 आतंकियों को मार चुकी है, जबकि पिछले साल 365 दिनों में 157 आतंकी मारे गए थे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी हर उस आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया कर रही है जो हिंदुस्तान की जमीन पर घुसपैठ करके चला आया था या फिर घुसपैठ करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इंडियन आर्मी को बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है, क्योंकि आतंकवादियों के मरने की संख्या में इजाफा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आतंकी घटना में रोकने में भी बड़ी कामयाबी हमारी सेना को मिल रही है। तो घाटी में आतंक का सफाया हो रहा है। घाटी में आतंकवाद को लेकर के खत्म करने की जो रणनीति मोदी सरकार अपना रही है, उससे बड़ी कामयाबी मिली है। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में 9,739 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में 2,302 आतंकी घटनाएं हुई हैं। मनमोहन सरकार के 10 साल में 4,000 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, तो वहीं मोदी सरकार के दौरान अब 1,000 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। अब तक मनमोहन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में हर दिन औसतन 2 आतंकी घटनाएं हुआ करती थी और मोदी सरकार के दौरान इसमें कमी आई है और हर दिन औसतन 1 आतंकी घटना हो रही है। जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हर दिन औसतन 2 आतंकी घटना होती थी, लेकिन अब
नरेंद्र मोदी की सरकार है तो हर 2 दिन पर औसतन एक आतंकी घटना को दर्ज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रणनीति तैयार किया गया है, आतंकियों के होश उड़े हुए हैं, उनके पर कच्छे उड़े हुए हैं, यानी 1 के बदले 4 का फॉर्मूला पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, घाटी में दहशतगर्द एक एक करके जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं। सेना का ऑपरेशन क्लीन रंग ला रहा है। घाटी में अमन लौट रहा है। आतंक की जंजीर टूट रही है। आने वाले वक्त में कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया हो जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत बढ़ गई है। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24।